नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बताए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के होने वाले चुनाव के बाद एक मुख्यमंत्री चेहरे के साथ-साथ एक मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन उनका खुद का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान इस पद के सही हकदार के तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उमा भारती की माने तो उमा भारती का जो बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में आया था वो चौंकाने वाला था। वैसे तो उमा भारती सियासी सत्ता में लगातार बरकरार हैं। 2003 के समय में मुख्यमंत्री पद पर देखने को मिली थी, लेकिन 1 साल का उनका कार्यकाल था। उसके बाद बाबूलाल का आगे किया गया था कहीं न कहीं चुनाव के बाद, और उसी कहीं न कहीं 5 साल के कार्यकाल के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे शिवराज सिंह चौहान। यानी 5 साल के कार्यकाल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे और उसमें जो चुनाव जिताया था दिग्विजय सिंह के खिलाफ, वो नाम था उमा भारती का। यानी कांग्रेस की साख को उजाड़ते हुए बीजेपी की यहाँ पर नींव बोती नजर आई थी उमा भारती, और उनको अब लोग धीरे-धीरे बुलाते जा रहे हैं। लेकिन उमा भारती की अगर माने तो उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ में कई बातें कही थी और उससे एक हवा मिली थी कि ये सब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है। दरअसल उमा भारती ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हीरे हैं जिसकी चमक बहुत दूर तक जाने वाली है, और इन्हीं की दम से कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में अपनी 15 साल की खोई हुई सत्ता वापस पाई थी, और इन्हीं की वजह सरकार गिर भी गई। और उन्होंने ये भी दावा करा कि अगले होने वाले चुनाव में सिर्फ 20 सीटों पर सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता बीजेपी के साथ खड़े रहे मजबूती के साथ। तो ये शिवराज के खिलाफ बयान था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, और अगर उमा भारती जैसी बड़ी नेता ये कह रही हैं कि उनके दम से सरकार बनी और उनके दम से सरकार गिरी, तो इस बात का सीधा इशारा ये मिलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में आपसी अंतर्कलह है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि 2003 में जब दिग्विजय सिंह के बाद उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद पर यहां पर दावेदारी ठोकी थी, उस पर दावा सही भी साबित रहा, जीत हासिल करी। उसके बाद बाबूलाल आए, फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आए, तो ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए, लेकिन पद बीजेपी के पास ही था। लेकिन जिस तरीके से उमा भारती यहां पर सिंधिया की तारीफ करती नजर आ रही है, ये तारीफ की गई थी साल 2022 के नवंबर के महीने में, लेकिन इस तारीफ की चर्चा आज भी होती है कि उमा भारती जैसे बड़े दिग्गज नेताओं का अगर मानना सिंधिया के पक्ष में है, तो यहां पर क्या 2023 का विधानसभा चुनाव सिंधिया के चेहरे पर लड़ा जाएगा या शिवराज सिंह चौहान को आगे करके लड़ा जाएगा? क्योंकि सिंधिया जैसे बड़े नेता तो अभी आगे आगे सामने आए, लेकिन 2003 के बाद से 2005 की अगर चर्चा करें, तब से मुख्यमंत्री कुर्सी शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी थी, और उसके बाद बीच में 15 महीने के लिए हटे थे जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या उमा भारती अपने बयान को लेकर सही है? क्या उमा भारती की सोच सही है? क्या सचमुच ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही सरकार गिरती और बनती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।